माँ जी, आप फिर मुंह उठाकर आ गए। बहू, वो मुझे अपना इलाज करवाना था। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बस मैं गौरव से थोड़े पैसे लेने आई थी। माँ, आप यहाँ? हाँ, पैसे मांगने आई हैं। इन्हें अपने घुटने का इलाज जो कराना है, वरना क्यों ही आएंगी ये हमारे पास। किस चीज का इलाज करवाना है माँ आपको? बेटा, वो मैं ना घुटनों से बहुत परेशान हूँ। मैं ठीक से चल नहीं पाती हूँ, तो इसलिए अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाना है। उसके लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। गौरव, मेरी बात तुम कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इन्हें 1 रुपया भी दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीप्ति, दीप्ति! माँ, आप भी ना, आपसे गांव में आराम से बैठा नहीं जाता, मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई। अब आपकी वजह से वो नाराज होकर चली गई ना, उसे कौन बनाएगा? बेटा, वो देख ले, ऑपरेशन के पैसे हो जाते तो। 1 रुपया नहीं है इस घर में आपके लिए। पैसे चाहिए इनको जैसे पेड़ पे उगते हो। जाइए यहाँ से। बेटा, अरे माँ, आप यहाँ? बेटा, वो मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आई हूँ। जरूरी बात? हाँ बोलो ना माँ। बेटा, मुझे ना अपने घुटनों का इलाज करवाना है, उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए थे, इसीलिए आई थी। माँ देखो, आप तो जानती हो ना कि शहर में कितने खर्चे होते हैं, और मैं ना आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो ना मैंने इमरजेंसी के लिए सेव करके रखे हैं। पर बेटा, ये भी तो इमरजेंसी है ना मेरे लिए। मुझे ऑपरेशन करवाना है घुटनों का। तो ये आपकी इमरजेंसी है ना, मैं क्यों देखूं आपके घुटने? आप जाके देखो ना, अपना इलाज अपने आप कराओ। और आपके पास होंगे ना पैसे, तो जाके अपना इलाज अपने पैसों से करवाओ। पर बेटा, मेरे पास अब पैसे कहाँ से आएंगे? जो भी पैसे थे वो तुम भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, शादी ब्याह में लगा दी। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। मम्मी, बस आपको एंड में ना यही बात बोलनी होती है। मैं ना ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहा हूँ, आप ना जाओ यहाँ से। बेटा, मम्मी आप यहाँ, वो भी इतने टाइम बाद? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बेटी। क्यों, क्या हुआ मम्मी? वो बेटी, मुझे अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाना है, तो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। मैंने पारस और गौरव से मांगा, तो उन्होंने मना कर दिया। वैसे मेरी आखिरी उम्मीद तो ही है, इसलिए तेरे पास चली आई। मुझे बेटी से पैसे मांगते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर करूँगी तो क्या करूँ? और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। इसमें शर्म आने वाली कैसी बात है मम्मी? आपका हक है हम पर। आपने हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी की, अपनी सारी पूंजी हम पे लगा दी। आज जब आपको जरूरत है तो मैं आपके साथ हूँ। पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा, भाइयों के पास इतने पैसे हैं फिर भी उन्होंने आपको मना कर दिया। शर्म आनी चाहिए उन्हें। बेटी, क्या तेरे पास हैं पैसे? हाँ मम्मी, हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं। लेकिन अगर वो पैसे तुमने मुझे दे दिए, तो फिर तुम लोग इमरजेंसी में क्या करोगे फिर? वो तब की तब देख लेंगे मम्मी। फिलहाल आपको अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाना है, ये इमरजेंसी है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ठीक है फिर। पर एक बार दीपक से पूछ लेती बेटी। अरे मम्मी, वो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे पता है उनका। पर फिर भी बेटी, एक बार मेरे कहने से फोन करके पूछ ले। ठीक है मम्मी, मैं आपकी तसल्ली के लिए पूछ देती हूँ। मम्मी, देख रही हूँ बेटी, और सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुझे कितना अच्छा जीवन साथी मिला है। जी मम्मी। और हाँ, जब तक आपका इलाज नहीं हो जाता आप तब तक यही रहिएगा, और यही रहकर ही आपका सारा इलाज होगा, ठीक है? यहाँ? हाँ, और वैसे भी गांव में कौन है जो आपका ख्याल रखेगा? पर बेटी, पर कुछ नहीं, मैं पैसे लेके आती हूँ। रुको।
बेटी, उसकी जरूरत नहीं है, क्यों मम्मी? क्योंकि मैं पैसे लेने नहीं, पैसे देने आई हूँ। देने? मम्मी, इतने सारे पैसे? हाँ बेटी, गौरव और पारस ने जो जमीन बिकवाई थी ना, उसका मुआवजा आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये पैसे अपने तीनों बच्चों में बांट दूं। पर फिर मुझे ख्याल आया कि पैसे देने से पहले ना मैं ये देखना चाहती थी कि कौन सा मेरा बच्चा पैसे रखने के काबिल है। बस यही सोचकर मैं पारस और गौरव के पास भी गई थी। पर उनको तो लगा कि माँ हम लोगों से पैसे लेने आई है, इसके घुटनों का इलाज करवाना पड़ेगा। उन पे बोझ बन गई थी। उन्होंने तो सीधा सीधा मना कर दिया। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जिन बेटों पे मैं बहुत नाज करती थी, जिनके पढ़ाई के पीछे, उनके करियर के पीछे मैंने अपनी सारी पूंजी लगा दी, अपनी जमीन बेचकर करोड़ों रुपए दे दिए, आज उन बच्चों के पास अपनी माँ के घुटनों के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। और वहीं तुम बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे हालात भी कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, पर तुमने बिना सोचे समझे एक पल में अपनी जो जमा पूंजी रखी थी वो मुझ पर लगाने के लिए तैयार हो गई। और मैंने सोच लिया था बेटा, जो बच्चा मेरी इलाज के लिए पैसों के लिए हामी भरेगा ना, ये सारे पैसे मैं उसको ही दूंगी। और आज से ये सारे पैसे तुम्हारे। पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए मम्मी। देख बेटी, जिंदगी में मैंने आज तक तुझे कुछ नहीं दिया, मैं तुझे देना भी चाहती थी। वो जब गांव वाली जमीन बिकी थी, पर पारस और गौरव ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बेटी के शादी के बाद बेटी का माँ बाप की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन आज वही बेटी अपनी माँ की इलाज के लिए अपनी माँ के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सही कहते हैं लोग, बेटे तब तक ही अपने होते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती, और बेटियां बेटियां तब तक अपनी होती हैं जब तक उनके माँ बाप जिंदा होते हैं। और आज आज तुमने ये साबित भी कर दिया। मुझे बहुत नाज है तुझ पे। मम्मी, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन कब तक साथ है, लेकिन हाँ, जब भी मेरे किसी अपने पर मुसीबत आएगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। मैं जानती हूँ बेटी, इसलिए तो मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। ठीक है मम्मी, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लाती हूँ।